हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज विपिन यादव और आप देख रहे हैं माटा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं टेंस के बारे में। पढ़ाएंगे कि व्हाट इज दिस टेंस, टेंस होता क्या और ये कैसे मिलकर के बना हुआ होता है ना दोस्तों। तो इसके बारे में हम बारीक चर्चा करेंगे। दोस्तों, टेंस पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको टेंस नहीं आता है तो समझो कुछ भी नहीं आता है। जब तक आप इसको नहीं पढ़ेंगे तब तक आप वॉइस भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वॉइस को बनाने के लिए आपको टेंस की आवश्यकता होती है। और जब टेंस आता रहेगा तो आप वॉइस बना देंगे। जब आपको वॉइस आ जाएगा तो नरेशन में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, क्योंकि जो नरेशन होता है, वॉइस होता है, बेस अपॉन टेंस, टेंस पर ही आधारित होते हैं। तो इन सबका जड़ क्या है? टेंस है। यदि आपको टेंस आ जाता है तो हर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं बचता है। तो दोस्तों, आइए बारीकी से देखते हैं टेंस क्या होता है। दोस्तों, हम लोगों को आप लोगों को एक बात बता दें कि टेंस हमारा तीन तरीके का होता है। टेंस हमारा तीन तरीके का होता है ना। तो सबसे पहला क्या होता है? एक प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है, एक फ्यूचर होता है। ये सारी चीजें हम लोगों को पता है मेरे दोस्त की टेंस तीन तरीके का होता है। एक प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान होता है, पास्ट का मतलब भूतकाल होता है और फ्यूचर का मतलब भविष्य काल होता है। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम इनके बारे में गहन अध्ययन करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए हम बात करते हैं। तो हमें तो हमेशा टेंस ही पढ़ाया गया है ना, लेकिन आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस बोले तो कि टाइम एंड टेंस क्या होता है, उसका समय क्या है, टेंस क्या है, तो उसके बारे में हम संपूर्ण चर्चा करने चल रहे हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों। टाइम क्या होता है? टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस से हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो टाइम क्या होता है हमारा? अगर टाइम की बात करें तो टाइम क्या होता है? टाइम का भी मतलब समय होता है और टेंस का मतलब, यानी कि हिंदी में तो कोई डिफरेंट नहीं है, लेकिन इंग्लिश में इनका बहुत बड़ा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। अगर टाइम बोले तो अगर टाइम बोले तो टाइम शोज द, टाइम क्या दिखाता है? टाइम शोज द, टाइम शोज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, जो हमारा टाइम होता है वो सेंटेंस की मीनिंग को दिखाता है कि भाई सेंटेंस मीनिंग क्या दे रहा है, अर्थ क्या दे रहा है। भविष्य की बात की जा रही है कि वर्तमान की बात की जा रही है या फिर पास्ट की बात की जा रही है, ठीक है। या तो बात तो तीन में होगी, या तो प्रेजेंट में की जा रही होगी, या तो पास्ट में, या तो फ्यूचर में। तो ये हमें कौन दिखाता है? टाइम दिखाता है। लेकिन टेंस क्या करता है? ठीक है, टेंस क्या करता है, टेंस की बात कर लेते हैं ना। तो ये क्या हो गया कि जो हमारा टाइम है कितनी मीनिंग को दिखा रहा है? तीन मीनिंग ना। एक प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। ये कौन दिखाता है? ये सेंटेंस का मीनिंग दिखाता है, ठीक है। हमने क्या बात करा? मीनिंग दिखाता है। अब हम बात करते हैं कि टेंस क्या है भाई। फिर टेंस का अगर संक्षेप में समझा जाए तो वर्ब ही है। क्या है? वर्ब ही है। अगर आप वर्ब की क्लास हमारी पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसके आगे फिर टेंस की बात करते हैं कि टेंस है क्या। टेंस shows the structure of the sentence, structure of the sentence, ठीक है। जो टेंस होता है हमारा, तो टेंस shows the structure of the sentence, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को शो करता है। और हमने स्ट्रक्चर क्या बताया था आपको? स्ट्रक्चर ये बताया था, स्ट्रक्चर को हमने बताया था कि स्ट्रक्चर में हमारी वर्ब थी, ठीक है। क्या थी? वर्ब। और वर्ब कितनी होती हैं? पांच। वर्ब की पांच फॉर्म होती हैं। V1, V2, V3, V4 और V5, ठीक है दोस्तों। हमारा मार्कर सही नहीं चल रहा दोस्तों, हम दूसरा मार्कर लेकर आते हैं आपके लिए।
तो दोस्तों हम दूसरी इंक लेकर आ चुके हैं, दूसरा मार्कर हमारा आ गया है। अब इसमें आपको दिख रहा होगा ये भी 4 हो गया, ये भी 5 हो गया। ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। हमने स्ट्रक्चर इसका क्या है, V1 V2 V3 V4 V5, ठीक है ना। लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर में हमने एक बात आपको और बताई थी कि जो स्ट्रक्चर होता है हमारा, ये दो चीजों को शो करता है। पहला प्रेजेंट और दूसरा पास्ट। यानी कि अगर बोला जाए तो फ्यूचर का टेंशन नहीं होता है। फ्यूचर का टेंस हम अपनी सुविधा अनुसार बनाते हैं, हम अपनी सुविधा अनुसार फ्यूचर में टेंस बनाते हैं। फ्यूचर का टेंस होता नहीं है, और मॉडल्स गिवियल सेल की सहायता से हम फ्यूचर का सेंस बनाते हैं, क्योंकि उसका जो मॉडल्स गिवियल सेल है उसका सेंस निकलता है। कौन सा सेंस निकलता है, फ्यूचर में आगे निकलता है, इसलिए हम उसको बनाते हैं। तो अब आगे चलते हैं, बात की यहाँ पर माजरा क्या है दोस्तों। हमने कहा जैसे, अब कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि टेस्ट मैच कल शुरू होगा। हमने एग्जाम्पल दिया कि टेस्ट मैच कल शुरू होगा। हमने कहा टेस्ट मैच कल शुरू होगा, तो इसका टाइम क्या भाई, कल दिया गया, तो टाइम तो फ्यूचर दिखा रहा है ना। तो सबसे पहली बात कि इसका टाइम क्या है, फ्यूचर है। लेकिन अगर टेंस बोले तो क्या होगा भाई, टेंस से क्या होगा भाई, इसका टाइम तो फ्यूचर हो गया, लेकिन स्ट्रक्चर दो ही होते हैं, या तो प्रेजेंट या तो पास्ट ना। तो भाई पास्ट तो हो नहीं सकता, क्योंकि मैच फ्यूचर में बात की जा रही है, तो पास्ट तो नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा, इसका जो टेंस होगा वो प्रेजेंट हो जाएगा, है ना। आप लोग क्या सोच रहे थे, यहाँ पर हो जाएगा प्रेजेंट। कैसे देखते हैं, देखिए टेस्ट मैच कल शुरू होगा, टाइम फ्यूचर टेंस प्रेजेंट, कैसे माजरा क्या है, तो इसको हम बाद में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले माजरा समझ लेते हैं कि बात क्या है। दोस्तों हमारे पास दो तरह के एक्शन होते हैं, फ्यूचर प्लान एक्शन। हमारे फ्यूचर में दो तरह के एक्शन होते हैं, जिन्हें हम फ्यूचर प्लान एक्शन कहते हैं, है ना। ये क्या होते हैं, दो तरीके के एक्शन होते हैं, फ्यूचर प्लान एक्शन, ठीक है। आप देखिए जो एक्शन हमारा क्या होता है फ्यूचर में, जैसे मैंने कहा भाई फ्यूचर में दो तरह के एक्शन होते हैं, ठीक है। फ्यूचर में जैसे कहा कि आपने कहा कि मुझे स्कूल जाना है, आपने क्या कहा भाई, मुझे स्कूल जाना है ना। लेकिन एक है ना, तो ये क्या हो गया, एक कंपल्सन को दिखा रहा है कि भाई मुझको स्कूल जाना है, ये भी एक फ्यूचर में एक्शन है ना। लेकिन वह एक्शन जो 90% सत्य हो, ठीक है, 90% अकाट्य हो, जिसको काटना, जैसे प्रधान टेस्ट मैच कल शुरू होगा, तो बताइए कि ये 90% सत्य। अब विराट कोहली ये कह दे कि मेरा अंग अंग टूट रहा है, खेलने का मन नहीं है, मैं मैच नहीं खेलूंगा, तो क्या मैच नहीं होगा, मैच होगा। क्योंकि ये एक व्यक्ति के जीवन का सवाल नहीं है, पूरे वर्ल्ड में ये बात है, ठीक है। अगर प्रधानमंत्री ये कह दें कि मैं चाइना जाऊंगा, तो ये 90% बात क्या होती है, सत्य हो जाती है ना। तो जो बात 90% तक ना कटने की संभावना हो, उसमें को हम सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं, ठीक है। हाँ, तो जो बात 90% तक क्या हो, कटने की संभावना ना हो, और जो 50% में ही रह जाए, उसे हम फ्यूचर में बनाते हैं। इसे हम किस में बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे जिसके अंदर पावर होगा, क्या होगा, अगर ये दिखाएगा 90% पावर होगा, एबिलिटी होगी, कंपल्सन होगा, यूनिवर्स यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाएगा, ठीक है, इटर्नल ट्रूथ हो जाएगा, ट्रूथ हो जाएगा। और क्या हो जाएगा आपका, प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन हो जाएगा, हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन। दोस्तों जब ये सारी चीजें दिखाने लग जाए, तो समझ लीजिए वो किस में बनेगा, सिंपल
प्रेजेंट में बनेगा पावर होगी, एबिलिटी होगी, कंपल्सन होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, जैसे पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है ना, इटर्नल ट्रूथ दूध 100 डिग्री पर ही खौलता है ना, एक होता है साइंटिफिक प्रूफ होता है, ठीक है, जो साइंस ने हमें प्रूव करके बता दिया गया है, ठीक है, कि यूनिवर्सल जो सार्वजनिक सबके द्वारा मान्य होता है उसे हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। और जो देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ होता है जो सभी के द्वारा मान्य होता है, उसी को हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं ना, सार्वजनिक लोगों के द्वारा यानी सबके द्वारा मान्य होता है उसे हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। लेकिन जो इटर्नल ट्रूथ होता है वो साइंटिफिक द्वारा मान्य होता है, साइंस के द्वारा मान्य होता है कि दूध, जैसे हमने कह दिया कि दूध 100 डिग्री पर खौलता है, तो यह किसके द्वारा मान्य है, साइंस के द्वारा मान्य है। लेकिन ये अगर कह दिया जाए कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है ना, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो यह साइंस के द्वारा सच नहीं किया गया था कि इसके द्वारा मान्यता लगाती है ना, तो करोड़ों वर्षों से मान्यता है। सूर्य पूरब से निकलता है, ये क्या है, एक मान्यता है, सबके द्वारा मान्य है, इसी को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं, ठीक है। तो यानी जो सबके द्वारा मान्य है यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो साइंस के द्वारा मान्य है इटर्नल ट्रूथ कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब देखिए ये चीजें ये हो गई, जैसे हमने कहा प्राइम मिनिस्टर चाइना जाएंगे, प्रधानमंत्री कल चाइना जाएंगे। अब बताइए प्रधानमंत्री चाइना जाएंगे तो उनके जाने से पहले उन अखबारों में निकल चुका होगा कि नहीं, यानी कि वो 90% तक सत्य हो जाता है वो बात, ठीक है। अब प्रधानमंत्री को रुक नहीं सकते, उनको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके जाने से 1 महीने पहले ही न्यूज़पेपर में, अखबारों में ये सारी घटनाएं चर्चित हो जाती हैं, ठीक है। तो अब वो रुक नहीं सकते हैं, ठीक है ना। आप देखते हैं, लेकिन जो हमारा ये होता है दूसरा एक्शन होता है 50% ना, ये इसे हम फिक्स कहते हैं और इसे हम नॉट फिक्स कहते हैं ना। नॉट फिक्स इसलिए कहते हैं कि 50% में अटका रहता है, कोई पता है नहीं पता है। अब ये बताइए दोस्तों कि वो तो प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन मैं कह दूं कि मैं कल स्कूल जाऊंगा, भाई मेरी मर्जी मैं ना जाऊं ना। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है कि मुझे कल चाइना जाना है तो उनको जाना ही पड़ेगा। यदि ट्रेन को क्या है, ट्रेन 8 बजे लखनऊ से, अगर हमने कही ट्रेन 8 बजे रायबरेली से दिल्ली जाएगी, अब ट्रेन को जब हमने बोल दिया कि ये 8 बजे से 10 बजे, 8 बजे रायबरेली से लखनऊ जाएगी तो बीच में स्टॉप नहीं दे सकती है, या हम कह सकते हैं कि वो ड्राइवर ये नहीं कह सकता कि भाई आज मेरा मन नहीं है ले जाने का, मैं नहीं ले जाऊंगा, ड्राइवर को चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन वो जाएगी जरूर। क्यों, क्योंकि एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, वहां पर हजारों व्यक्तियों का, लाखों व्यक्तियों का सवाल है, ठीक है ना। हजारों व्यक्तियों की टिकट बुक हुई है, आपने सोचा कि मैं 20,000 की टिकट बुक करवाता हूँ, फैमिली की, पूरी फैमिली की टिकट बुक करवाई, आप कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा, कहाँ जाने के लिए, कि जिद कर रहे हैं कि मैं रायबरेली से दिल्ली जाऊंगा, ठीक है। और आपकी ट्रेन थी 8 बजे की और आप उठ रहे, आपकी ट्रेन थी 10 बजे की और आप उठ रहे हैं 12 बजे आराम से। आप कह रहे हैं कि मैंने 20,000 का टिकट लिया है, ट्रेन मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है। तो दोस्तों ट्रेन आपको छोड़ करके जा सकती है ना, लेकिन आपको समय से पहुंचना होगा। तो यानी कि आप क्या है, नॉट फिक्स है। आप किस में आते हैं, नॉट फिक्स में। 50% मन किया तो गए, मन किया तो नहीं गए ना। तो आप किस में आ गए, 50% में आ गए, यानी कि नॉट फिक्स रहता है। जो नॉट फिक्स रहता है उसे हम सिंपल फ्यूचर में बनाते हैं, सिंपल फ्यूचर में बनाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो एग्जांपल हमने दिया था कि टेस्ट मैच कल शुरू होगा। ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, क्या हमने कहा कि टेस्ट मैच कल शुरू होगा, ये किस में बनेगा, सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। क्यों, क्योंकि जो टेस्ट मैच है वो इंडिया लेवल पर खेला जा रहा है, देशों से खेला जा रहा है, ना कि हमारे घर में खेला जा रहा है, हमारे स्कूल की टीम में खेला जा रहा है कि भाई एक आदमी बोलेगा तो गेम होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए किस में बनेगा, सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा द टेस्ट मैच स्टार्ट ना, स्टार्ट कब स्टार्ट हो रहा है, टुमारो, ठीक है ना। और दूसरा लोग दूसरा क्या बनाते हैं, इसका दूसरा बनाएंगे कि द टेस्ट मैच विल स्टार्ट टुमारो। क्या ये रॉन्ग, इट इज राइट।
तो दोस्तों आप आशा है कि आप लोगों के समझ में आया होगा कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका डिफिनीशन दिखाते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है। तो हमें दो एक्शन समझ में आ गया। ठीक है, इसका दो एक्शन उतार लिए थे ना आप लोगों ने। हाँ, इसका दो एक्शन आप लोगों के समझ में आया होगा। अब इसका एक्शन हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाने चल रहे हैं। ठीक है, आप पढ़ाते हैं आपको कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है। चलिए आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस का डिफिनीशन दिखाते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। आप लोगों को पता होगा कि टेंस तीन तरह टाइप के होते हैं और उन तीनों टाइप के फोर टाइप होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमारा प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट का है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर का इसी तरह हो जाएगा ना दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। भाई सिंपल प्रेजेंट आखिर क्या हो सकता है, क्या क्राइटेरिया, हम पूरा इसको झांक लेते हैं क्या चीज हो सकता है। दोस्तों हमें इस नियम को बदलना है, ताती को नहीं पढ़ना है, हमें आगे चल करके ऐसे नियम को पढ़ना है, ऐसे तथ्य के हिसाब से चलना है ताकि इसको कोई कटाक्ष ना कर सके। हम कहाँ ताती ढूंढते रहेंगे ना, मैंने कह दिया मुझे पढ़ना है, अब ताती कहाँ ढूंढोगे, लेकिन है प्रेजेंट ना, मैं एक डॉक्टर हूँ, है प्रेजेंट, कहाँ ताती ढूंढोगे ना। मुझे भूख लगी है प्रेजेंट, कहाँ ढूंढोगे ना। तो ये सारी चीजें आपको इस टेंस के मुताबिक हम समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा सिंपल प्रेजेंट। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, डेली रूटीन हैबिट हो गई आपकी, जो रोज की आदतें हो जाती है ना। तो हम कह सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन, जो प्रेजेंट में आदतें बन गई हैं, डेली रूटीन एक्शन, फ्यूचर प्लान फिक्स एक्शन, फ्यूचर का जो प्लान फिक्स एक्शन होगा वो भी किस में आएगा, सिंपल प्रेजेंट में आएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, इटर्नल ट्रूथ हो गया, कंपल्सन हो गया, मुझे पढ़ना है, मुझे खेलना है, मुझे वहां जाना है, मुझे यहाँ आना है, क्या हो गया, कंपल्सन हो गया। ठीक है, एबिलिटी पावर, जिसके अंदर पावर होती है, अगर उसने कोई बात कह दी तो किस में बनेगा, सिंपल प्रेजेंट में बनेगा दोस्तों। तो उसी को हम लिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो हम कह देंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस shows प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन ना। पहला क्या सोच करेगा, प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन, फिर दूसरा डेली रूटीन एक्शन, ना प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन, डेली रूटीन एक्शन, फ्यूचर प्लान फिक्स एक्शन, फिक्स एक्शन, ना यूनिवर्सल ट्रूथ, वर्सल ट्रूथ, पांचवा इटर्नल ट्रूथ ना। फिर क्या हो जाएगा, कंपल्सन ना। फिर क्या हो जाएगा, मैक्सिम हो गई आपकी, प्रोवर्ब हो गया, कहावतें हो गई ना जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। ठीक है, प्रोवर्ब हो गया। तो आपका प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन, डेली रूटीन एक्शन, फ्यूचर प्लान फिक्स एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ, इटर्नल ट्रूथ, कंपल्सन, मैक्सिम, प्रोवर्ब ना, ईटीसी, ये सब क्या कहलाएंगे, आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम आप लोगों को एक नए ना, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या सोच करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस सोच प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन, डेली रूटीन एक्शन, फ्यूचर प्लान फिक्स एक्शन ना, और यूनिवर्सल ट्रूथ, इटर्नल ट्रूथ, कंपल्सन, मैक्सिम, प्रोवर्ब। इतनी सारी चीजें जब हमें कहीं पर देखने को मिल जाए तो हमें समझ लेना है कि ये सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा, ना कि हमें ताती को रटना है। ठीक है ना। तो अब हम आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आगे को बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम चीजों को
समझते जाएंगे, ठीक है। अब हमने क्या लिखा, हमने लिखा सिंपल प्रेजेंट। आप बताइए, अब जो ये हमने सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं भाई। स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट V1 V5 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस V1 V5 अदर वर्ड, यानी कि ये हमारा सब्जेक्ट होगा या ना, और स्ट्रक्चर होगा V1 V5, ठीक है। अब हमने जैसे कह दिया, आप लोगों को ध्यान सुनिए, हमने एग्जांपल दिया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है ना। और दूसरा हमने लिखा सूर्य पूरब से निकल रहा है, निकल रहा है ना। दोस्तों आप देखिए, हमने कहा पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है। अगर हमने आप लोगों के साथ की हटाने के लिए हमने लगा दी चक्कर लगा रही है, ठीक है। अब ये बताइए, ये कौन, आप जिन लोगों ने पढ़ा होगा रहा रही ता ते ती, वो लोग तो इसे कॉन्टिन्यूअस समझ रहे होंगे, पक्का बिल्कुल समझ रहे होंगे ना। लेकिन अभी हमने क्या बताया कि प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन यूनिवर्सल ट्रुथ, तो क्या है यूनिवर्सल ट्रुथ, सबके द्वारा मान्य है। आज तक कभी सुना है आपने, आप ना, हमेशा आपको बताया गया है कि बेटा सूरज जहां निकल जाए उसी को हम क्या कहेंगे, पूरब कहेंगे। ऐसा थोड़ी है कि पूरब में ही निकलता, नहीं नहीं, जहां सूरज निकल जाए वही दिशा क्या होगी, पूरब होगी, ठीक है। तो ये सबके द्वारा मान्य है, जो सबके द्वारा मान्य होता है यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाता है। जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाता है वो सिंपल प्रेजेंट में बनता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि द अर्थ मूव्ड राउंड द सन, ठीक है। हाँ, अब ठीक है। और हमने कहा कि सूर्य पूरब में निकल रहा है, सूर्य पूरब में निकल रहा है, पूरब में निकल रहा है, निकल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, हमने लिख दिया द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, ये क्या हो जाएगा, गलत। क्या हो जाएगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये राइट हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को आशा है कि समझ में आया होगा आज, ठीक है दोस्तों। और हमें क्या करना है, इसी स्ट्रक्चर पर रख देना। और हमें ऐसे दोस्तों, अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं और तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिए दोस्तों। और आप लोगों को ऐसी वीडियो हम प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। हमने आज सिंपल प्रेजेंट को बताया, इसके बारे में हम और पूरा दिल खोल कर बताएंगे दोस्तों इसके बारे में, कि हमारा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसका स्ट्रक्चर जो हमने बताया कि स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर पर काम कैसे करता है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करते रहिएगा दोस्तों, और वॉच करते रहिएगा, ताकि और नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो बनाई जाए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर यू वॉचिंग माय वीडियो।